बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि पीडीएम की तरफ से पीपल्स पार्टी को एक शोकाज नोटिस जारी किया गया था, जिसकी इजाज़त पीडीएम के सदर फजल रहमान साहब ने दी थी और इसे शाहिद खाकान अब्बासी ने लिख कर पीपल्स पार्टी को भेजा था। इस शोकाज नोटिस पर गौर व खौज करने के लिए कल पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी सीईसी का 11 अप्रैल को इजलास था, जिसकी सदारत बिलावल भुट्टो जरदारी ने की। इसमें बहुत सारे पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौजूद थे, जबकि कुछ लोग वीडियो लिंक के ज़रिए भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस शोकाज नोटिस को पढ़कर वहाँ मौजूद सब लोगों को सुनाया और फिर इसके फ़ौरन बाद ही इस नोटिस को फाड़ कर फेंक दिया, जिस पर वहाँ मौजूद सब लोगों ने तालियां बजाईं, जिए भुट्टो के नारे लगाए गए। इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह कहा कि हम सियासत इज़्ज़त के लिए करते हैं, एहतराम के लिए करते हैं, ये नहीं हो सकता कि कोई हमें हुक्म दे। ऐसे नोटिस को जूते की नोक पर रखता हूँ। इसके बाद पीपल्स पार्टी का इजलास जारी रहा और ये इजलास आज भी जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि पीपल्स पार्टी ही थी जिसने एपीसी का ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का एक इजलास बुलाया था, जिसके नतीजे में ये पीडीएम मुआरज़े वजूद में आई थी। इसलिए कोई भी ताकत हमें पीडीएम से नहीं निकाल सकती। अगर किसी ने पीडीएम को छोड़ना है तो वो छोड़कर चला जाए। यहाँ मशावरत से, बहमी इंटरेक्शन से मामलात को चलाया जाता है। यहाँ किसी का भी किसी पर कोई हुक्म चलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दरअसल अगर आप देखें तो पीडीएम के प्लेटफार्म पर मौजूद दो पार्टियों, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, इनका जो माजी है वो अदावत, दुश्मनी, तनकीद, तानेबाजी और तासुब से भरा हुआ है। पूरी कौम जानती है कि दोनों पार्टियों के जो वर्कर्स हैं या जो रहनुमा हैं वो माजी में एक दूसरे के खिलाफ किस तरह के इल्ज़ामात लगाते रहे हैं। यही पीएमएलएन की क़यादत थी जो पीपल्स पार्टी को सिक्योरिटी रिस्क कहा करती थी। जरदारी साहब को घसीटने की बातें की गईं और फिर लोड शेडिंग के हवाले से जिस तरह में शहबाज शरीफ ने कैंप लगाए, जिस तरह लोगों को एहतजाज के लिए उकसाया, और फिर ये पूरा माजी है जो कई दहाइयों पर मुश्तमिल है। लेकिन अब सुपरफिशियल और सतही मफादात के लिए सब लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन हर किसी के अपने अपने मफादात थे और हर कोई अपने मफादात का अर्क कशीद करना चाहता था। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी ने ख़ास तौर पर जरदारी साहब ने जिस तरह की चाबुक दस्ती के साथ मामलात को अपने हाथ में लिया और इस पीडीएम के प्लेटफार्म से अपने मफादात समेटे, वो तारीख का एक अहम हिस्सा है। यही वजह है कि नून लीग ने अपने माजी से हटकर पीपल्स पार्टी की तारीफ़ें भी की, लाड़काना में हाज़िरी भी दी, जिए भुट्टो के नारे भी लगाए, लेकिन इसके बावजूद भी उसके हाथ में कुछ नहीं आया। आप जानते हैं कि कुछ अर्सा ही कबल अहसन इकबाल जो कि पीएमएलएन के एक रहनुमा हैं, उन्होंने कहा था कि हमारा तजर्बा इतना ज़्यादा है कि इतनी बिलावल भुट्टो जरदारी की उम्र ही नहीं है। ये एक ताना था जिसका जवाब कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीडीएम के उस शोकाज नोटिस को फाड़ कर रेजा कर नीचे फेंक कर दे दिया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आसिफ जरदारी की रहनुमाई में जो सियासी तरबियत हासिल की है, अब उसका उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है। उनका तजर्बा इतनी हो चुका है कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से ना सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब को इस्तेमाल किया है, पीएमएलएन की क़यादत को इस्तेमाल किया है, बल्कि पीडीएम के प्लेटफार्म को इस्तेमाल करके अपनी सिंध की हुकूमत को भी महफूज रखा हुआ है, अपने मफादात भी समेटे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अपने मामला ठीक कर लिए हैं और असम्बली के अंदर भी मौजूद हैं और सेनेट के अपोजिशन लीडर भी इस वक्त सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, जिन्होंने आसिफ अली जरदारी की खातिर ख़त ना लिखकर अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप
کی قربانی دی تھی اور اب زرداری نے ریسیپروکیٹ کر کے انہیں اس قربانی کا صلہ دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ آصف زرداری اپنے دوستوں کے دوست ہیں۔ یہ ہے پی ڈی ایم کا اپنا ایک ذاتی ایجنڈا، جس کا نتیجہ اب پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ عارضی مفادات کے لیے مورز وجود میں آنے والا کوئی بھی سیاسی جو اتحاد ہوتا ہے وہ کبھی بھی دیر پا نہیں ثابت ہو سکتا۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔